नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स और फिर बी स्टैटिस्टिक्स और एफडी स्टैटिस्टिक्स की हमने बात की। हमने फोटोन गैस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया बाय यूजिंग द बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गैस का भी कॉन्सेप्ट जो है हमने डिस्कस किया बाय यूजिंग द एफडी स्टैटिस्टिक्स। अब हम आज एक नया जो है एप्लीकेशन इसका डिस्कस करेंगे, और वो एप्लीकेशन जो है एक एलिमेंट के बारे में है, जो एक जनरल एलिमेंट है जिसको आप हीलियम गैस कहते हैं, He2 4। दिस इज द हीलियम गैस। बेसिकली हीलियम जो है एक इनोवेटिव मटेरियल है, एलिमेंट है, रिमार्केबल एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, रिमार्केबल एलिमेंट। यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एनालाइज करने की बात करें तो ये एक यूनिक तरह का सिस्टम जो है वो बनता है, वही हम आज डिस्कस करेंगे। जो हीलियम गैस है जनरली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि आप एटमॉस्फेरिक जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो जो हीलियम है वो एक नॉर्मल लिक्विड की फॉर्म में जो है वो कंडेंस हो जाता है एट अबाउट 4.2 डिग्री केल्विन। 4.2 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो हीलियम है वो कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है नॉर्मल लिक्विड में। मगर इसमें एक और ट्रांजिशन जो है वो मिलता है, दैट इज अनदर ट्रांजिशन या अनदर फेस ट्रांजिशन। जो फेस है, जैसे हम कहते हैं लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये फेसेस हैं, और एक और फेस ट्रांजिशन जो है देखने को मिलता है, और एट T इज इक्वल टू 2.17 डिग्री केल्विन। ऐसे लो टेम्परेचर पे 2.17 डिग्री केल्विन के ऊपर एक और फेस ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जिसमें एक्चुअली में जो हीलियम है जो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि वो वेपर्स में या गैस में थी, और 4.2 में जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, मगर 2.17 में लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होनी चाहिए, मगर ऐसे ना होकर के ये सुपर लिक्विड या सुपर फ्लूइड कह सकते हैं, सुपर लिक्विड कह लीजिए या सुपर फ्लूइड कह लीजिए, उसमें जो है ये चेंज हो जाती है। तो ये एक और तरह की फेस ट्रांजिशन जो है हमें देखने को मिलती है। और ये एक ऐसा ऑर्डिनरी सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिमेन्स लिक्विड रहता है, रिमेन्स लिक्विड एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। जो जनरल सब्सटेंसेस होते हैं, उन जनरल सब्सटेंसेस में हम ये देखते हैं कि कोई हमारे पास गैस है, लो टेम्परेचर करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लो करेंगे तो ये सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो जनरली जो है वो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर अधिकतर सब्सटेंसेस जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, मगर जो हीलियम गैस है ये 0 डिग्री केल्विन पे जो है वो लिक्विड ही रहती है, ये सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट नहीं होती है। और यदि इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो सॉलिडिफिकेशन के लिए लगभग जो प्रेशर है P इट इज इक्वल टू 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर के ऊपर ही आकर के ये जो है वो सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो ये जो बिहेवियर है कि लिक्विड से सुपर लिक्विड में या सुपर फ्लूइड में कन्वर्ट होना एट लो टेम्परेचर, इसके बजाय कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हुए, ये वाला बिहेवियर जो है वो सिर्फ हीलियम में ही देखने को मिलता है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब इस तरह के बिहेवियर को हम क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन, कि जब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होता है उसमें कोई भी सब्सटेंस हो वो सॉलिड फेस में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो जो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं,
मींस उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो स्टेशनरी हो जाते हैं और वो मूव नहीं करते हैं। और इस तरह का जो बिहेवियर है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स से या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से जो है वो आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर यहां पे हम देख रहे हैं कि जो हीलियम है वो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होती है। तो इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की हमें जो है वो जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक एबनॉर्मल कह लीजिए या एक डिफरेंट बिहेवियर है जो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे जो है क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से हम इसके बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब यदि हम हीलियम की बात करें तो जो हीलियम है वो इन जनरल यदि आप देखेंगे तो इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। हीलियम के दो आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि जिसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हो या उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो। तो इसके दो आइसोटोप्स He23 और He24, ये दो आइसोटोप्स जो है वो नेचर में पाए जाते हैं। यदि हम He23 की बात करें तो ये वाला जो आइसोटोप है ये रेयर है, बहुत कम पाया जाता है। इसकी जो स्पिन है वो 1/2 होती है, और जब जिनकी पार्टिकल्स की स्पिन 1/2 या हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है उनको फर्मियंस कहते हैं। और उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम एफडी स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गैस के केस में या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल के केस में डिस्कस किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हीलियम 3 है इसकी जो ट्रांजिशन है ये लिक्विड से सुपर फ्लूइड में होती है। लिक्विड से सॉलिड में नहीं, लिक्विड से सुपर फ्लूइड में होती है। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर है। उसी तरह से दूसरे आइसोटोप की बात करें हीलियम He4, ये नॉर्मल है, ये आमतौर पे देखने को मिलता है, मगर इसकी जो स्पिन है वो जीरो होती है। और जब स्पिन जीरो होती है तो इसके केस में जो बीई स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाई करते हैं। इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोसॉन्स कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने फोटोन गैस का केस जो है वो डिस्कस किया था। तो बोसॉन्स, लिक्विड ऑन कूलिंग, यहां पे एक सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलता है टू सुपर फ्लूइड स्टेट। फ्लूइड से या लिक्विड से सुपर फ्लूइड स्टेट में जो है वो ट्रांजिशन होता है। और एट लो टेम्परेचर हम देखते हैं कि 4 तरह के स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है या को एग्जिस्ट करता है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, वेपर और गैस। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हीलियम का हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हीलियम का सिस्टम दो तरह के सब सिस्टम से मिलके बना है, एक हीलियम 3 और एक हीलियम जो है वो 4। और ये जो है वो अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, और ये जो है वो बीई स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो दो तरह के सिस्टम, सब सिस्टम बन रहे हैं एक ही सिस्टम के अंदर, और वो भी नेचर वाइज डिफरेंट है। तो उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है वो अलग अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसीलिए जो हीलियम है ये एक अलग यूनिक एलिमेंट है एज पर द स्टैटिस्टिकल डिस्कशन। इसी चीज को यदि हम आगे और डिस्कस करें तो ये देखा गया कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ हीलियम है, यदि उसकी वेरिएशन को हम टेम्परेचर के साथ डिस्कस करें तो इस तरह का ग्राफ जो है हमें देखने को मिलता है। हम ये देख रहे हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट है वो पहले इंक्रीज होती है, और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये जो स्पेसिफिक हीट है ये एब्रप्टली डिक्रीज होती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट इज 2.17 केल्विन। 2.17 केल्विन के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास हीलियम 1 है और ये हमारे पास हीलियम 2 है, और ये जो है इट इज सुपर फ्लूइड। दिस इज सुपर फ्लूइड ट्रांजिशन है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे एब्रप्ट चेंज आ रहा है, सडन चेंज आ रहा है इसके बिहेवियर में। सडनली जो है वो डिक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक हीट में जो है वो एकदम से ट्रांजिशन आ रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन यहां पे आ रहा है ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मली ऐसे एलिमेंट्स में नहीं होता है। एक नॉर्मल बिहेवियर है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद स्पेसिफिक हीट जो है वो एकदम से कम हो रही है। और ये भी देखा गया है कि यहाँ पे जो हीलियम की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है बाय अप्रोक्सीमेटली 20% जब ट्रांजिशन होता है 4.2 केल्विन से लेकर के
2.17 केल्विन तक हम टेम्परेचर को लेके आते हैं, उसमें इसकी जो है वो डेंसिटी बढ़ जाती है हीलियम की, और इसकी मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है 2.17 केल्विन, यहां पर आकर के इसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। अब इसी तरह का एक और, यदि हम इसको स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के ग्राफ को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके फेस ट्रांजिशन की फॉर्म में डिस्कस करें, तो हम ये देखते हैं कि जो हीलियम का सॉलिड फेस है और यहाँ पे ये वेपर फेस है, इन दोनों के बीच में एक जो है वो लाइन होती है जिसको आप ट्रांजिशन लाइन या लैम्डा लाइन जो है वो कहते हैं। ये 2.17 केल्विन के ऊपर होती है। यहाँ पे हम हीलियम को जो है वो दो तरह के बिहेवियर के लिए दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं हीलियम 1 और एक हम कहते हैं हीलियम 2। तो जो हीलियम 2 है, इसका बिहेवियर या इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली एबनॉर्मल होती है, मगर जो हीलियम 1 है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नॉर्मल होती हैं। तो जो 1 है इट इज नॉर्मल बिहेवियर, ये एक नॉर्मल तरह का बिहेवियर जो है वो शो करता है। और यहां पे डिक्रीज इन विस्कोसिटी विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ये एक तरह का बिहेवियर है सिमिलर टू गैसेस, बट इट इज नॉट सिमिलर टू द सॉलिड्स। सॉलिड के केस के ये अपोजिट है। यहां पे जो इंट्रोपी जो है वो 0 हो जाती है और नो विस्कोसिटी भी ये शो नहीं करता है। तो नॉर्मल फ्लूइड की तरह ये कैपिलरी एक्शन जो है वो शो करता है, मींस कैपिलरी ट्यूब में विदाउट रेजिस्टेंस ये जो लिक्विड है वो राइज करता है। और साथ में ये भी देखा गया कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसमें एबनॉर्मली इंक्रीज होता है। और जैसा हम जानते हैं कि कॉपर, सिल्वर, इस तरह के जो मेटल्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, मगर यहां पे देखा गया कि हीलियम 1 की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कॉपर, सिल्वर, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कई गुना ज्यादा होती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वे जो हीलियम का केस हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक अलग तरह का केस है स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें दो तरह के सब सिस्टम्स होते हैं। एक तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो फर्मियंस तरह की नेचर के हैं, दूसरे जो है वो बोसॉन्स तरह की नेचर के हैं। और ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर हीलियम को हम दो सब ग्रुप्स हीलियम 1 और 2 में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, और उनका बिहेवियर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग तरह की क्वांटम स्टैटिस्टिक्स एंड क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स तो नहीं कहेंगे, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की जो दो अलग ब्रांचेस हैं, एवरेज स्टैटिस्टिक्स और बीई स्टैटिस्टिक्स के मिक्सचर से या दोनों को यूज करके जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही ब्रॉड थ्योरी है, मगर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जस्ट एक बेसिक आइडिया कि जो हीलियम है वो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट यूनिक तरह का केस है, जिसमें दो तरह के सब सिस्टम एक ही सिस्टम के अंदर होते हैं और उन सब सिस्टम को डिफरेंट क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो आई होप कि आप यूनिकनेस ऑफ हीलियम अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वो आप समझ गए होंगे। तो सिर्फ आप इतना बेसिक आइडिया जो है वही आपके सिलेबस में है। थैंक यू।